कै दिन का तोरा जीना रे नर चेत गमार। पागलो ना समझो जागो, कितने दिन का जीना है। कांची माटी के घेला हो, फूटत नाही देर। कच्ची मिट्टी के घड़े हो, फूटते देर ना लगेगी। पक्के भी नहीं हो, पकता तो वही है जिसके भीतर समाधि की अग्नि पैदा होती। कांची माटी के घेला हो, फूटत नाही देर। जरा सा पानी पड़ेगा और बह जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। पानी बीच बतासा हो, लागे गलत न देर। पानी में बतासा डाल दो, क्षण भर लगता है ये रहा ये रहा ये गया। आने और जाने में देर नहीं लगती। धुआं के धौरहर हो, बारू के भीत, जिससे धुएं का शुभ्र बादल। या जैसे रेत की बनाई गई दीवार। पवन लगे झर जइयो, तरण ऊपर शीत। और जैसे सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस की बूंद, जरा सा पवन का झोंका आएगा और झर जाओगे। प्यारे प्रतीक, सीधे साफ प्रतीक। जस कागज के कलई हो, पाका फलदार। जिससे कागज पे कलई कर दी हो और लगे कि सोना है या चांदी है, मगर कागज कागज है। या जैसे कोई कागज की नाव में बैठकर और सागर पार करने चले। या जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाल पर, अभी है अभी झड़ गया। ऐसा जीवन है। सपने के सुख संपत्ति हो ऐसो संसार। ये सारा स्वप्नवत है संसार। नाते रिश्ते, सुख समृद्धि, यश प्रतिष्ठा, सत्कार सम्मान, सब सपना है। मौत आती सब टूट जाता है। सपने की परिभाषा समझ लेना और सत्य की भी। ज्ञानियों ने सपना उसे कहा है जो अभी है और अभी ना हो, जो क्षण भर हो वह सपना है। और सत्य उसे कहा है जो शाश्वत, जो अभी है, पहले भी था, पीछे भी होगा। जो तुम्हारे जन्म के पहले भी था और तुम्हारी मौत के बाद भी होगा, उसे पहचान लो तो तुम्हारा सत्य से संबंध जुड़ा। और जो जन्म में हुआ और मृत्यु में खो जाएगा, बस तुमने बतासे से पहचान की। तुमने फिर कागज की नाव बनाई। फिर तुमने ये भरोसा कर लिया कि सुबह की रोशनी में, सूरज की किरणों में चमकती हुई ओस की बूंद सदा रहने वाली। और फिर जरा सा हवा का झोंका आया कि तितली उड़ गई, कि हिल गई पत्ती और ओस की बूंद सरक गई। घने बांस का पिंजरा हो, तिह बिच 10 हो द्वार। जैसे बांस का पिंजरा बनाया हो, ऐसी ये देह। इसलिए हम अपने देश में जब अर्थी ले जाते हैं तो बांस पर ले जाते हैं, बांस की अर्थी बनाते हैं। सिर्फ सूचक, ऊपर भी बांस नीचे भी बांस है। भी क्या हड्डी मांस मज्जा में। प्राण का पखेरु उड़ गया कि बांस ही बांस है। घने बांस का पिंजरा हो, तिह बिच 10 हो द्वार। इंद्रियों के 10 द्वार हैं और घने बांस का पिंजरा है, ऐसी यह देह। पंछी पवन बसेरू हो, लावे उड़त न बार। और जो पंछी तुम्हारे भीतर बसा है वो तुम्हारी श्वास का पंछी है, पवन का। कब उड़ जाए, किस क्षण उड़ जाए, लागे उड़त न बार। आतशबाजी यह तन हो, हाथे काल के आग। आज नहीं कल ये तुम्हारा शरीर आतिशबाजी की तरह चिता पे चढ़ा दिया जाएगा। एक
ज़ेन फकीर मरा। मरने के पहले उसने अपने शिष्यों से कहा, एक काम करो, एक वायदा करो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत उतारना, मैं जैसा मरूं वैसे ही मुझे चिता पे चढ़ा देना। नियम था परंपरागत कि कपड़े उतारे जाएं, स्नान कराया जाए, फिर नए कपड़े पहनाए जाएं, फिर चिता पर ले जाया जाए। लेकिन उस फकीर ने कहा कि मत फिक्र करना नए कपड़े पहनाने की, और मत फिक्र करना स्नान की। मेरे ऊपर धूल है ही नहीं, इसलिए धोने को कुछ भी नहीं है, और कपड़े तो कपड़े सब राख हो जाएंगे क्षण भर में। नए पुराने की चिंता मत करना। और मैं परमात्मा में नहा लिया हूं, इसलिए अब और कोई नहलाने की फिक्र मत करना। और फिर जब पंछी उड़ी गया तो किसको नहला रहे हो? इसलिए वायदा करो कि मुझे जैसा मैं मरूं वैसा ही मुझे चिता पे चढ़ा दोगे। गुरु ने कहा तो शिष्यों ने वायदा किया, रोते रोते वायदा किया। फिर जब वायदा किया था तो पूरा भी करना पड़ा। और जब गुरु की लाश चिता पे चढ़ाई गई तब उन्हें पता चला कि गुरु का राज क्या था। उसने अपने कपड़ों के भीतर फुलझड़ियां फटाके छिपा रखे थे। जैसे ही चिता पर उसकी लाश चढ़ी, फुलझड़ियां फूटने लगी, फटाके फूटने लगे, आतिशबाजी शुरू हो गई। यही वह जिंदगी भर लोगों को समझा रहा था कि शरीर कुछ है नहीं, बस एक आतिशबाजी। इससे वो अंततः भी कह गया, मर के भी कह गया, मरने के बाद भी कह गया, मरते मरते भी अपनी बात दोहरा गया, आखिरी छाप छोड़ गया। आतिशबाजी यह तन हो, हाथे काल के आग, पलट उदास उड़ जभू जब देहरी दाग। उड़ना तो पड़ेगा ही, ये देह तो दाग दी जाएगी। उड़ने के पहले क्यों नहीं उड़ते? उड़ने के पहले क्यों नहीं पंख फैलाते? उड़ने के पहले क्यों पहचान नहीं करते पंछी की? क्यों इस पिंजड़े से अपने को एक मानकर बैठे हो? तोड़ो यह तादाद, छोड़ो ये नाता। देह में रहो मगर जानो कि देह नहीं हो, मन में रहो मगर पहचानो कि मन नहीं हो। जिस दिन तुम जान लोगे ना मैं देह हूं ना मन, उसी दिन तुम जान लोगे कि कौन हो। अभी तो तुमसे कोई पूछे कौन हो तो क्या कहोगे? नाम बता देते हो, राम, हरि। नाम तुम हो, नाम लेकर आए थे, अनाम आए थे, अनाम जाओगे। और कोई अगर ज्यादा जिद करे तो मुश्किल हो जाती। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। कोई पूछे तुमसे एकदम से पकड़ ले गर्दन की, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है। तुम कहे जा रहे हो कि मेरा ये नाम, मेरा वो नाम, और वो कहे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। डर तो जाएगा, क्षण भर को झिझक तो जाएगा, क्योंकि नाम तो कोई भी तुम्हारा नहीं, और पहचान तो तुम्हें है ही नहीं अपनी। दूसरों ने जो जता दिया, जो लेबल लगा दिया, वही पहचान लिया कि हिंदू हूं, कि ब्राह्मण हूं, कि मुसलमान हूं, कि ये मेरा नाम, कि अब्दुल्ला, कि राम, कि इमरसन, कि ये मेरी जाति, ये मेरा गोत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा देश। सब सिखावन बाहर से आई हुई। अपना साक्षात्कार कब करोगे? टालो मत, यही क्षण हो सकता है, अभी हो सकता है।
नेति नेति की कला सीखो। ना मैं मन हूं नेति, ना मैं तन हूं नेति, न यह न वह। फिर मैं कौन हूं? फिर एक गहन बवंडर की तरह प्रश्न उठेगा, मैं कौन? सारे तादात्म्यों को तोड़ते जाना, जो जो उत्तर मन दे इंकार करते जाना कि यह मैं नहीं हूं, और तब अंततः बच रह जाता है साक्षी भाव, एक दर्पण की तरह निर्मल साक्षी जिसमें सब झलकता है। लेकिन जो भी उसमें झलकता है दर्पण वही नहीं, दर्पण तो झलकाने वाला है। दर्पण झलक नहीं है, झलकाता सब है, और झलक के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं। ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव है, और साक्षी ही तुम्हारे भीतर पंक्षी है। उसे पहचान लिया तो फिर